Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the current I in the circuit of figure is option A 1 by 45 ampere, option B 1 by 15 ampere, option C 1 by 10 ampere, option D 1 by 5 ampere. So यहाँ पे हमें एक circuit shown है and we are interested in calculating the value of current. So we can just simply use Ohm's law to calculate it. So Ohm's law के according we can say Ohm's law के according V is proportional to I, and from this we can write V is equals to R into I, where R is the constant known as the resistance, right? So ये है Ohm's law and यहाँ पे हमें करंट अगर ढूंढना हो तो करंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V by R एंड R इक्वलेंट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? सो R इक्वलेंट हमें निकालना होगा. R इक्वलेंट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड के दो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं. आइदर द रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज और इट कैन बी इन पैरेलल. सो सीरीज में जब होगा तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज. तो जब भी हम कहेंगे कि सीरीज में दो रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, यानी कि करंट डिवीजन नहीं होता. सेम करंट जो एक रेजिस्टेंस में जा रहा है वही करंट दूसरे में से भी जाएगा, कोई डिवीजन नहीं होगा बीच में, ठीक है? यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस रिमेन सेम, अक्रॉस इज सेम, ठीक है ना? सो अब सीरीज की अगर हम बात करें सो आर इक्वलेंट हम किस तरीके से निकालते हैं, जस्ट वी ऐड द रेजिस्टेंसेस, राइट? और पैरेलल में अगर हम बात करें सो 1 ओवर आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन. अब फॉर मेजॉरिटी ऑफ द केस में हमें दो रेजिस्टेंस मिलते हैं जो कि पैरेलल में होते हैं. सो आर इक्वलेंट हम उसको क्या लिख देते हैं उस समय, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. So this is the case we can directly remember for two resistance, right? So दो resistance जब भी सीरीज में पैरेलल में होंगे so ये फॉर्मूला लगा के we can calculate the equivalent. अब जो सर्किट हमें गिवन है अगर उसमें केयरफुली एनालाइज करें so यहाँ पे पॉइंट बी पे आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो जो करंट BC सेक्शन में फ्लो होगा क्या वही करंट CA में भी फ्लो होगा? यस ऑब्वियसली. सो हम इसे कह देते हैं I2 और ये भी करंट को हम मान लेते हैं I2 क्योंकि सेम करंट फ्लो का कहीं डिवीजन नहीं हो रहा करंट का. सो वी कैन से 30 ओम एंड 30 ओम आर इन सीरीज. सो जो इसका इक्विवेलेंट हम बना सकेंगे यहाँ पे, सो वी कैन रीड्रॉ द सिचुएशन ओवर हियर. सो एक रेजिस्टेंस तो हमारा ये हो जाएगा, राइट? और हम दूसरा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है? अब ये जो आएगा ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 30 प्लस 30, दैट इज 60 ओम. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि दोनों सीरीज में आ चुके हैं, राइट? सो ये है हमारा पॉइंट बी और ये पॉइंट जो था हमारा, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट सी मान लेते हैं. सो यहाँ पे हमारी बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी ये जो 30 ओम है और ये जो 60 ओम है बोथ आर इन पैरेलल, राइट? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे अगर पोटेंशियल वी मान ले और यहाँ पे जीरो मान ले ए पॉइंट पे, सो यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. सो वी कैन सी बी ए के बीच में जो रेजिस्टेंस है और बी सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है. सो बोथ विल बी इन पैरेलल. सो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकेंगे वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा. सो आर इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस का एज वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 दैट इज 60 इंटू 30 डिवाइड बाय 60 प्लस 30 जो क्या आएगा 1800, राइट? डिवाइड बाय 90 जो कि देगा आंसर 20 ओम, ठीक है? एंड दिस इज द 2 वोल्ट. सो बाय ओम्स लॉ हमें करंट ढूंढना था. सो आई को हम क्या लिख पाएंगे, आई को हम लिख देंगे V बाय आर. V is 2, R is 20, R equivalent to be precise. So I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 by 10 एम्पियर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि हमारा मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.